नमस्ते, मैं हूं अपूर्वा सक्सेना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं योगा फॉर किड्स। आजकल के बच्चे स्मार्टफोन्स पे, टैब्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो फिज़िकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ को इग्नोर करते हैं। मगर आज हम कुछ ऐसे सिंपल योगासन और एक्सरसाइजेज लेकर आए हैं जो बच्चे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलिए युवराज से, जो हमारे साथ कुछ फन योगा एक्टिविटीज़ करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम नौकासन। दोनों पैर सामने की ओर करते हुए दोनों हाथ एक साथ। और नौकासन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एब्डोमेन के लिए और लेग्स के लिए और स्पाइन के लिए। ये पूरी कोर एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ साथ एब्डोमेन फैट को दूर रखता है। रिलैक्स। इसके बाद हम इसी आसन में थोड़ी मूवमेंट्स करेंगे, थोड़ी एक्टिविटीज़ करेंगे। फिर से नौकासन में आएंगे और अपने हाथों और पैरों को मूव करेंगे। यस, इस एक्सरसाइज को आप 10 से 20 टाइम्स कर सकते हैं। रिलैक्स। साथ साथ बच्चों की लेग्स स्ट्रॉन्ग रहें, हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल रहें, काव्स अच्छे रहें, इसके लिए हम पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को आगे रखेंगे, टोज ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए आगे की ओर जाएंगे, पैरों के पंजों को पकड़ेंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे। जिस तरह युवराज इतने सुंदर तरीके से अपने पैरों के पंजों को पकड़े हुए हैं, हर बच्चा इतना फ्लेक्सिबल हो, हमारा यही उद्देश्य है। क्योंकि बच्चे स्मार्टफोन्स के साथ रहते हैं तो एक्सरसाइज बिल्कुल भूल जाते हैं। धीरे से सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथ रिलैक्स्ड। ओके, अब हम घुटनों के बल करने वाली क्रियाएं करेंगे। नीज पे आ जाएंगे, ऑन योर नीज एंड हैंड्स फॉरवर्ड। इस पोजीशन में यस, ओके, यहीं पे रुकेंगे। नाउ इन दिस पोजीशन अब हम चेंज करेंगे लेग टू लेग। राइट फुट को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। यस, नाउ यू हैव टू जंप एंड स्विच योर लेग। यस, इसी को माउंटेन क्लाइंबर्स भी कहते हैं या अश्वगति भी कहते हैं। तो इससे बहुत अच्छा कैलोरी बर्न होता है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहती है और हार्ट रेट भी बहुत बढ़िया रहता है। बच्चा स्फूर्ति के साथ एक्टिव रहता है। रिलैक्स, स्लोली, गुड। ओके, अब हम करते हैं पर्वतासन। पर्वतासन के लिए अपने दोनों हाथ आगे रखेंगे और नीज को ऊपर उठा लेंगे। इसी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं 10 से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, जो भी आपकी कंफर्ट लेवल है। धीरे धीरे हाथों से पीछे पैरों की ओर चलें और यहीं रुकेंगे। इस आसन को कहते हैं पादहस्तासन या हस्तपाद। इसमें बच्चे की हैमस्ट्रिंग, काव्स फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्पाइन भी बहुत ज़्यादा लचीली रहती है। धीरे धीरे सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और हम जाएंगे ताड़ आसन में। हील्स को ऊपर उठा लेंगे और हाथों को इंटरलॉक करके मैक्सिमम ऊपर खींचेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ, एक्सहेल करेंगे, हील्स को नीचे और हाथों को भी स्लोली बैक। अब इसी पोजीशन में हम वॉकिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को फ्लैट फीट की इशू भी होती है, तो ताड़ासन में अगर हम वॉकिंग ऐड करें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इनहेल करते हुए हील्स को ऊपर उठाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे हाथों को और इसी पोजीशन में वॉक करेंगे आगे एंड रिलैक्स, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। ताड़ासन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पोज है हील्स के लिए और काफ्स के लिए। तो अब हम बढ़ेंगे वृक्षासन की ओर, जो बच्चों की एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उनको पढ़ाई में इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो हम खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को बैलेंसिंग पोजीशन में ले आएंगे। अब राइट नी को उठाएंगे और राइट नी को पकड़ेंगे राइट हैंड से। बैलेंस करते हुए राइट फुट को लेफ्ट इनर थाई पे लगाएंगे, नी को स्ट्रेट करेंगे और दोनों पाम्स को ऊपर जोड़ लेंगे एक साथ। इनहेल करते हुए दोनों पाम्स को ऊपर जोड़ लेंगे। यस, नी को बाहर निकालेंगे थोड़ा सा। वेरी गुड। एक्सहेल करते हुए धीरे से हाथ को वापस ले आएंगे और पैर को एक साथ जोड़ लेंगे। सेम हम लेफ्ट लेग से करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे करते हुए। यस, और इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और पैर को वापस एंड स्लोली रिलैक्स। तो ये थी कुछ सिंपल योगा प्रैक्टिसेस बच्चों के लिए। आप नौकासन को, पश्चिमोत्तानासन को, ताड़ासन को, वृक्षासन को रोज 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं और दिन में आधे घंटे तक प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग क्रियाओं पे। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि पोस्चर बिल्कुल सही हो
और एक योगा टीचर के गाइडेंस के अंदर ही आप योगा का प्रैक्टिस करें। बच्चों के लिए आजकल खान पान बहुत ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल है, एंड स्पेशली जंक फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, नूडल्स, इतनी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को घर के नेचुरल स्वादिष्ट खाने से दूर रखती हैं और डिस्ट्रैक्टेड रखती हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से आजकल बच्चे डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जब छोटी सी एज में थायराइड और छोटी सी एज में डायबिटीज़ जैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डाइट पे और एक्सरसाइज पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी पेरेंट्स से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और स्पेशली योगा क्लासेस में ज़रूर डालें। 6 साल के ऊपर बच्चों के लिए योग बिल्कुल आवश्यक है, उनकी एकाग्रता के लिए, उनका ध्यान पढ़ाई में रखने के लिए और उनके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए योगा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इट इज़ नॉट जस्ट अ टूल बट अ लाइफ सिस्टम, इट्स आवर सपोर्ट सिस्टम। और बच्चों को अगर आप छोटी सी उम्र से इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दें योगा के माध्यम से, वो बड़े होंगे, टीनेज तक पहुंचेंगे और कोई भी टेंशन आपको नहीं आने देंगे। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नई थेरेपीज़ के साथ, नई एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केयर वर्ल्ड। थैंक यू। Like, share, subscribe for more such informative videos.